हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 300 में नजर आने वाले वो पुरस्कार और चांदी के नकाबपोश जंगजू तो आपको याद होंगे। आपको लगता होगा कि वो सिर्फ हॉलीवुड का कोई फिक्शन या कहानी है। जी नहीं, वो तारीख की सबसे खौफनाक और सच्ची फौज थे जिन्हें मौत छू भी नहीं सकती थी। कदीम ईरानी सल्तनत के पास एक ऐसा खुफिया और पुरस्कार दस्ता मौजूद था जिसके बारे में दुनिया भर में ये वहम फैल चुका था कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन, भूत या कोई लाफानी रूहें हैं जो कभी मर ही नहीं सकती। तारीख़ आलम में इन्हें द इमॉर्टल्स यानी लाफानी जंगजू कहा जाता था। खामनशी दौरे हुकूमत में जब साइरस आज़म और दारा की तलवारें पूरी दुनिया को फतह कर रही थीं, तब ये 10,000 जंगजू शाही फौज का सबसे खास और ख़तरनाक तरीन मोहरा थे। ये कोई आम सिपाही नहीं थे, इनकी ट्रेनिंग बचपन से शुरू की जाती थी। इन्हें नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी में इस हद तक माहिर बनाया जाता था कि वह अंधेरे में भी दुश्मन की गर्दन उड़ा सकते थे। उनका लिबास सोने और चांदी के जेवरात और खास ज़ेरा बख्तर से सजा होता था जो धूप में चमकता हुआ दुश्मन के दिलों पर खौफ तारी कर देता था। लेकिन आखिर इन्हें लाफानी या कभी न मरने वाले जंगजू क्यों कहा जाता था? क्या वाकई इनके पास कोई जादुई ताकत थी? साइंस और तारीख कहती है कि ये कायनात की सबसे बड़ी और ज़हीन नफ्सियाती चाल यानी साइकोलॉजिकल वारफेयर थी। कानून ये था कि इस दस्ते की तादाद हमेशा मुकर्रर 10,000 ही रहेगी, ना एक ज़्यादा ना एक कम। मैदान जंग में जब भी इनका कोई सिपाही मरता, जख्मी होता या बीमार पड़ता तो फौज के पीछे खड़े रिजर्व दस्ते में से फौरन एक नया सिपाही इसकी जगह ले लेता। वो नया सिपाही बिल्कुल उसी कदो-कामत, उसी लिबास और उसी ढाल के साथ मैदान में आता था। दुश्मन रात को जिन सिपाहियों को मार कर सोता था, सुबह मैदान में बिल्कुल उतनी ही तादाद और उसी शक्ल के जंगजू दोबारा सामने खड़े होते थे। दुश्मन के हौसले टूट जाते थे, इनके जर्नैल कामने लगते थे और ये सोचकर जंग से पहले ही हथियार डाल देते थे कि हम इंसानों से तो लड़ सकते हैं, मगर उनसे कैसे लड़ा जाए जिन्हें मौत ही नहीं आती। उन लाफानी जंगजुओं ने तारीख की कई बड़ी जंगें जिताईं, लेकिन उनका सबसे बड़ा टकराव हुआ 480 कबले मसीह में यूनान के बादशाह लियोनाइडस और उसके 300 स्पार्टन्स के साथ। थर्मोपली के उस तंग रास्ते पर उन लाफानी जंगजुओं ने साबित कर दिया कि उनका खौफ कितना सच्चा था। उन्होंने स्पार्टन्स के नाकाबिले शिकस्त दिफा को तोड़कर यूनान का गुरूर खाक में मिलाया। तलवार और तीरों के उस दौर में ईरानी सल्तनत ने यह साबित किया कि जंगें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग को हैक करके जीती जाती हैं।